चीजें रिपीट हो रही हैं, ऐसा मत कीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप देख के बताइए कोई बात नहीं है, चलेगा, बट पता होना चाहिए। आप लोग नोट्स भी अपडेट करके रखिए। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है, एक और बता देना। हाँ जी सर। ठीक है। आज हम लोग शक्ति चालिनी पढ़ेंगे। ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जिसका वर्णन हमने हट प्रदीपिका में भी देखा है, यहाँ पे भी देखेंगे। कुछ कुछ चीजें रिपीट रहती है ना। व्याख्याकार एक बार अपने तरीके से भी एक्सप्लेन करते हैं, श्लोकों में भी थोड़ा छेड़छाड़ कर देते हैं, कोई बात नहीं। देखो, अतः शक्ति चालन कह रहा है कि जिस प्रकार, मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, कि जिस प्रकार देखो, मेन जो शक्ति चालन मुद्रा का जो अभ्यास होता है वो कुंडलिनी को जागृत करने के लिए ही होता है। ठीक है, कि जिस प्रकार सोती हुई सर्पनी को पूंछ पकड़ कर पीछे से यह अचानक ऊपर उठती है। आपने पहले भी देखा कि जैसे ही कुंडलिनी, जो सर्प ऐसे को मार के बैठा हुआ है मूलाधार में, ठीक है, और जैसे ही सर्प के पूंछ पे डंडा मारते हैं तो क्या होगा, वो सांप सीधा फुटकार करके ऊपर की तरफ उठेगा, भाग ऊपर की तरफ उठता है। वैसे ही कहते हैं कुंडलिनी का जागना, जागृत होना, वही होता है। उसी प्रकार कुंडली को जगाने पे यह निद्रा को छोड़कर, ये जो सांप सर्प है वो सोया हुआ है, कुंडलिनी सोई हुई अवस्था में है, वो निद्रा को छोड़कर अचानक क्या होता है, उद्गामी हो जाता है, ऊपर की तरफ उठता है। ओके, ये चीज है ना, एक जगह और भी आपने पढ़ा होगा कि पहले भी देखा होगा। अच्छा बताइए, कौन से प्राणायाम था जिसमें ये बातें करी गई थी कि कुंडली ऊपर की तरफ होता है? किसी को पता है? भस्त्रिका। हाँ, भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम। ये बातें वहां पे भी आई थी इस तरह की। ठीक है, देखो यहाँ पे ये वस्त्र की बात कह रहा है कि हठ योग के जो जानकार है, हठ योग मतलब हठ योग के जो जानकार है, उन्होंने कहा है कि जो कपड़े का जो लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, वो क्या है कि 12 अंगुल, 12 अंगुल लंबा होना चाहिए, और क्या विस्तृत 6 अंगुल, 6 अंगुल चौड़ा होना चाहिए, इस तरह से, है ना, रेक्टेंगल में। तो लंबाई हो गया आपका 12 अंगुल, और चौड़ाई 6, इस तरह से तो कपड़ा होना चाहिए, वो साफ मुलायम, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, जो जिह्वा को ढकते हैं। यहाँ पे ना थोड़ी सी चीजें अलग है, वहां पे भी डायरेक्ट इस बात का जिक्र नहीं मिलता है जिह्वा के बारे में। आप जब घेरन संहिता भी देखोगे तो वहां पे कुछ अलग वर्णन मिलता है, हठ प्रदीपिका में देखोगे तो वहां पे कुछ अलग है। वहां पे मूलाधार से जस्ट आई थिंक 9 अंगुल ऐसे कुछ है ऊपर, एक पिंड उस के आसपास लपेटने की बात कर रहा है, कंध कंध वहां पे। यहाँ पे कह रहा है कि जिह्वा को रखना है, जिह्वा को, जीभ को, कह रहा है कि सॉफ्ट मुलायम कपड़ा से 12, जिसका साइज है 12 अंगुल लंबा, 6 अंगुल चौड़ा कपड़ा से लपेटने की बात है, उसको ढकने के लिए कह रहा है। ये ध्यान में रखना, ठीक है, ये पॉइंट्स की साइज ध्यान में रखना, कि जो शक्ति चालन मुद्रा करते हैं उसमें जो कपड़े की जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए, उसकी माप क्या होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और कह रहा है कि जिह्वा वस्त्र से ढकने के बाद अंगूठे और तर्जनी से, अंगूठे से अच्छी तरह से पकड़कर दाएं और बाएं हिलाएं। ये किसके जैसा है, आप बताइए, कौन से मुद्राओं के जैसा इसका वर्णन मिलता है?
खेचरी मुद्रा। खेचरी खेचरी मुद्रा की जैसा यहाँ पे इसका वर्णन थोड़ा सा मिलता है कि जीव को पकड़कर दाएं बाएं ले जाने का मतलब क्या, चालन करना। आपने खेचरी में पढ़ा होगा कि चालन, दोहन और काटन, ये जो विधि थी, यहाँ पे कह रहा है कि चालन करना, दाएं बाएं लेके जाना है जिह्वा को। कौन से उंगली, अंगूठा और तर्जनी उंगली, ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखोगे कि जीभ को हम किस उंगली से यूज करके पकड़ेंगे, अंगूठा, थंब और इंडेक्स फिंगर का यूज करना है। क्लियर है? अब कह रहा है कि भय रहित होकर ये जो अभ्यास आप करोगे, शक्ति चालन मुद्रा का अभ्यास, वो भय रहित होकर करना है। और यदि कोई व्यक्ति दो मुहूर्त वो इसका अभ्यास करता है तो कुंडलिनी पूरा उत्कर्ष सुषुम्ना में प्रवेश करती है। और 6 महीने तक अभ्यास करने से शक्ति ऊपर उठने लग जाती है। आप ये समझना है कि दो मुहूर्त क्या होता है। तो दो मुहूर्त में इक्वल टू होता है 2 घटी, और 2 घटी 90 मिनट। 2 घटी बराबर होता है 48। 96। नहीं सॉरी, एक मुहूर्त, आई एम सॉरी, 1 मिनट, मिस्टेक क्या, एक मुहूर्त बराबर होता है, एक मुहूर्त बराबर होता है 2 घटी, और मिनट में 48 मिनट। ये चीज हमने आपको बताई भी है प्रदीप का। और यहाँ कह रहा है 2 मुहूर्त, तो 2 मुहूर्त में क्या हो गया, 4 घटी, और समय कितना हो गया, 96 मिनट। 96। 96 मिनट हो गया, मतलब 1 घंटे 36 मिनट। ये ध्यान में रखिए, घंटे में भी और मिनट में भी, ये पॉइंट्स आप याद रखना है। और अगर कोई व्यक्ति 6 महीने तक किसी चीज का अभ्यास करे तो क्या होगा, शक्ति ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। सर टाइमिंग टाइमिंग एक बार। क्या कह रहे हो? सर टाइमिंग एक बार और रिपीट कर दीजिए। टाइमिंग देखिए, एक मुहूर्त बराबर होता है 2 घटी, और 2 घटी में 48 मिनट होता है, और 2 मुहूर्त में 4 घटी, और 4 घटी में 96 मिनट। इसी को हम कह सकते हैं 1 घंटा 36 मिनट। ओके, एक मुहूर्त इक्वल टू 2 घटी 48 मिनट, 2 मुहूर्त में 4 घटी 96 मिनट, ये याद रखना है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। अब कह रहा है कि सूर्येन पुरेत वायु सरस्वत्याम चाले। देखो यहाँ पे कह रहा है कि दाई नासिका से श्वास अंदर लेना है, पूरक करना है। दाई नासिका मतलब सूर्य नाड़ी, पिंगला, पिंगला नाड़ी अंदर लिया राइट नोस्टल से, और सरस्वती को सक्रिय करें। यहाँ पे सरस्वती किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सुषुम्ना के लिए प्रयुक्त हुआ है। और आपको मैं बताऊं, सरस्वती का मतलब कुंडलिनी से भी है, कुंडलिनी का भी है। वैसे तो गंगा, यमुना और सरस्वती, आपको याद है मैंने बताया था, ईरा, पिंगला और सुषुम्ना का पर्यायवाची शब्द याद है ना। यहाँ पे सुषुम्ना किसके लिए है, इस सरस्वती किसके लिए, सुषुम्ना के लिए। और कभी कभी सरस्वती कुंडलिनी के लिए भी प्रयुक्त होना होता है। तो आप दोनों ही तरीके से सोच सकते हो कि आप चाहो तो कुंडलिनी को सक्रिय करें, या तो फिर सुषुम्ना को सक्रिय करें। इस प्रकार ये भी अपने आप को मुक्त करता है। ये लाभ हो गया, ये लाभ हो गया कि लोगों को मुक्त करता है। और किसी शक्ति को जागृत कर लिया, जिसका भाई कुंडली जागृत हो गया, क्या हो गया, अद्वितीय शक्तियां प्राप्त होगी। बहुत कह सकते हैं एक पावर जनरेट हो जाएगा उसके अंदर, अद्वितीय शक्ति, कोई दूसरा ऐसा कोई शक्ति नहीं होगा।
है ना। इससे ज्यादा क्या है, ये आसानी से मृत्यु को भी जीत लेता है, मृत्युंजय हो जाता है ये। अद्वितीय शक्ति, जिसने शक्ति जागृत कर लिया, ध्यान रखिए, तो क्या होगा, अद्वितीय शक्ति प्राप्त होगा और मृत्युंजय हो जाएगा, मृत्यु को जीत लेगा। जिस प्रकार शेषनाग ने वन और पर्वतों सहित पृथ्वी को सहारा। अब शेषनाग, ये जो सृष्टि है ना, आपने जानते होंगे, ये जो सृष्टि है शेषनाग के ऊपर कहते हैं कि बसा हुआ है। जो वन पर्वत है, ये सारे चीज सहित पृथ्वी, जितने पृथ्वी है, वो शेषनाग के ऊपर है। वो आधार है। शेषनाग को क्या बोला, आधार। वैसे ही कुंडलिनी को भी सारे ही यौगिक क्रियाओं का आधार माना है, बेस माना है। क्योंकि जितने भी साधक हैं, सबका मूलभूत सिद्धांत क्या है कि हमें किसी न किसी रूप में राजयोग को प्राप्त करना। उद्देश्य, हठ योग का उद्देश्य क्या है, राजयोग को प्राप्त करना। और राजयोग तभी प्राप्त होता है जब कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। अब यहाँ पे पर्यायवाची शब्द है कुंडलिनी का, ठीक है। ये ना, आप पहले ये संस्कृत में इसमें क्या क्या है, फली, कुंडलिनी, नागिनी, चक्री, बकरी, सरस्वती। देखो अभी मैंने आपको बताया ना कि सरस्वती कुंडलिनी का भी पर्यायवाची है, अभी जस्ट ऊपर वाले श्लोक में मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। और सुषुम्ना के लिए भी प्रयुक्त होता है। यहाँ पे देखो पर्यायवाची शब्द दे दिया है। फनी कहते हैं, कुंडलिनी कहते हैं, नागी, चक्री, वक्री, सरस्वती। ये याद रखिएगा। पिछले बार तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आ चुका है कि हीरा का या पिंगला का पर्यायवाची शब्द, हो सकता है इस बार आपको पूछ दे कुंडलिनी के पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ये आप इसको याद कर लीजिएगा, करना ही पड़ेगा आपको याद, ठीक है। जैसे आपने 33 गुरुओं के नाम याद किया था हठ प्रदीपिका में, उसी तरह से इसको भी याद करना है। ललना, रसना, छत्री, ललाटी, शक्ति, शंखनी, रजनी, भुजंगी, शेषा, चाकुंडली, सर्पनी, बनी, आधार, शक्ति, कुटिला, कराली, प्राण, वाहिनी। बस चार ये जो है ना ऊपर के जो चार, ये है पर्यायवाची। ये जो आप जब हिंदी श्लोक देखोगे वहां पे ये चीजें थोड़ी सी मिस है। आधार, शक्ति, कुटिला, कराली, प्राण, देख लेते हैं अभी। अष्टवक्र, अपनी धारणा, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। आप इतने याद रखना, यहाँ से ऊपर से चार, फिर से बता रहा हूँ, ऊपर के जो चार हैं ये कुंडलिनी के पर्यायवाची शब्द हैं, याद करना है आपको। देखो यहाँ पे ना षटधारा, व्यापनी, कलो, ये कौन सा मिस है, प्राणवाही कलन। एक मिनट, दिया है कौन सा मिस, तो है रजवी, भुजंगी, शेषा। हाँ, ये वाला लाइन मिस है हिंदी में। आप इससे याद कीजिएगा संस्कृत, ये वाला जो है थर्ड लाइन। तो ये आवाज जा रही है ना सबको, ठीक है। ये जो थर्ड लाइन, जी सर। ये जो थर्ड है ना, थर्ड ये मिस है। बाकी सब याद कर लीजिएगा। अष्ट, ये भी याद कीजिएगा, अष्टवक्रा, षडाधारा, व्यापनी, कलंधरा, कुर्ती, कुरित्येव च विख्याता शब्द पर्यावाच का। सर, जो थर्ड लाइन में रजवी, भुजंगी, सेसा, ये तीन है, अलग अलग पॉइंट है। रजवी के बाद कमा कॉमा नहीं है, तो रजवी अलग ये है, तीनों भुजंगी जो, अलग है, सेसा अलग है। हाँ ये सारे अलग है, सारे अलग, सारे अलग। देखो ना यहाँ पे नहीं दिया है, इसमें मिस है। ये थर्ड वाला मिस पूरा कर दिया है, उसको ऐड कर दीजिएगा, यहाँ तक है। कलोंधरा, कुंती, ये कुंडलिनी के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, स्टापा कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो शक्ति चालिनी क्लियर है सबका, एक बार बताइए। अरे सीरीज में तो नहीं करना इसको यार। सीरीज में याद करने की आवश्यकता नहीं है, सीरीज में नहीं। चलिए, तो अब हम खेचरी मुद्रा पढ़ेंगे। अत खेचरी, यहाँ पे भी कुछ चीजें अलग मिलेगा आपको हट प्रदीपिका से, बाकी बहुत सारा चीज सिमिलर है।
देखो यहाँ पे ना खेचरी को भी अन्य नाम दिया गया है कि खेचरी अंतिम मुद्रा, ये लास्ट है, जो शीघ्रता से प्राण का प्रवेश, शीघ्रता से प्राण का प्रवेश ब्रह्मरंध्र में कराती है। और इसी को कहते हैं सुषुम्नाग्न, अमृता, मूर्धा, लंबिका। लंबिका का मतलब क्या होता है? जीव। मूर्धा मतलब तालू में लगाते हैं ना, अपर पैलेट, मूर्धा कपाल कुहर में लेके जाते हैं। अमृता जो हम रस का पान करते हैं, अमृत का पान करते हैं वो। और सुषुम्ना जो ऊपर की तरफ, सुषुम्ना मार्ग में जो ऊपर की तरफ जाएगा सबसे ऊपर, ये चीजें हैं। तो ये याद रखिएगा, ये भी पॉइंट्स इंपोर्टेंट है कि खेचरी मुद्रा के अन्य नाम क्या है, इसके पर्यायवाची शब्द है ये चार, याद कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट। बिना सही क्रम के कोई शास्त्र नहीं है, बिना सही क्रम के कोई शास्त्र नहीं सीखा जा सकता। शास्त्रों की कमरावार, इसको आप छोड़ सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये ध्यान में रखिएगा कि विद्वान व्यक्ति जीव को अच्छी तरह दिखने वाले सुही पत्र के समान ही तीक्ष्ण अस्त्र बनाए, और जीव को थोड़ा काटना है। देखो, इतना काटना है जो बाल भर काटना है। यहाँ पे अस्त्र बोला, स्नुही एक पत्ता है, पत्र है, जो बहुत तीक्ष्ण होता है, ब्लेड के जैसा होगा, बहुत तीक्ष्ण। उसको जीव को, जो सिरा बंद होता है हमारे जीभ बंद, जीभ के जस्ट नीचे वाले भाग में देखना, आपको देखना कोई मसल है जो खींच रहा होता है, उसको बाल बराबर हम काटते हैं। इतना काटो कि खून, ब्लड ना आए, बाल बराबर। और कब तक काटना है उसको हम देखो यहाँ पे, देखो यहाँ भी कहा है कि ईरा पिंगला कुसुमा के मध्य में उंगली रखें और जीभ के नीचे की गांठ को बाल भर काटें। अब ये समझना है कि भाई ईरा पिंगला सुषुम्ना, अब उसके अंदर तो हम उंगली नहीं लेके जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जीभ के मध्य भाग को पकड़ना है, समझे? जीभ को पकड़ना है, उसके मध्य भाग को, और उसको खींचकर उसके, जो हमारे जीभ के नीचे का जो गांठ है, मसल है, उसको बाल बराबर काटना है। ये चीजें हमने वहां भी देखी थी हट प्रदीप का में। और क्या करें कि दो निष्ठ, ये क्या है, एज ए एंटीसेप्टिक के जैसा काम करता है। भाई आपके हाथों में कहीं पे भी शरीर में कट फट जाता है तो क्या करते हो आप? कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हो कि नहीं लगाते हो? या फिर एलोवेरा का लगाते हो, वो भी एज एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। डिटॉल यूज करते हो। ऐसे ही यहाँ पे कहा है कि दो निष्क हरड़, दो निष्क मतलब आप समझो चुटकी भर, चुटकी भर हरड़। एक निष्क सौंठ, सौंठ होता है जो सूखा हुआ अदरक होता है, उसको सौंठ कहते हैं। आधा निष्क सेंधा, सेंधा नमक, उसको मिलाकर पाउडर बनाकर उसको जीभ पे रगड़ना है, दोहन करना है, जीभ को रगड़ना है, और शक्ति चालन का अभ्यास करें। अब देखो, शक्ति चालन का अभ्यास करना है। हमने अभी शक्ति चालन बताया, कैसे करते हैं? जीभ को कपड़े से, मृदुल कपड़ा से लपेटते हैं, है ना? साइज क्या था कपड़े की? 6 उंगल, 12 6 उंगल चौड़ा और 12 उंगल लंबा। लंबा। 12 अंगुल लंबा, 6 अंगुल चौड़ा। वो कपड़े को लपेटना है, और उसका दोहन, जैसे खींचते हैं वैसे दोहन, काटन, दोहन, छेदन, ये चीज थे ना। यहाँ पे भी कह रहा है कि जैसे आप गाय का दोहन करते हो, वैसे ही बहुत लोग किए भी होंगे, है ना? जिनके पास गाय या भैंस होगा, वो क्या करते हैं, थन को पकड़ कर गाय का दोहन करते हैं ना, दूध निकालते हैं। वैसे ही जीभ को पकड़ के दोहन करना है, खींचना है। और 7 दिन बाद फिर से जीभ को तिल भर काटना है। ये याद रखिएगा कि जब हम खिचड़ी मुद्रा करेंगे तो जो हम बाल भर काटते हैं, जीभ को काटते हैं, उसका पीरियड कब कब है कि 7 दिन के बाद काटना है। और हट प्रदीपिका में भी यही चीज था कि 7 दिन बाद काटना है। और कब तक काटना है? 6 महीने तक काटने की बात थी। ठीक है, अब यहाँ देखो, जीभ के छेदन की प्रक्रिया को बहुत ही सावधानी, मतलब जो हम काटते हैं ना, बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए।
किसी कुशल योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही इसका अभ्यास करना चाहिए, अन्यथा खुद से नहीं करना चाहिए। ताकि जीव, देखो काटन हम क्यों करते हैं, छेदन क्यों करते हैं, दोहन क्यों करते हैं? ताकि जीभ आपकी जो है, लंबिका आपकी जो है लंबी हो जाए। और लंबी इसलिए हो जाए ताकि हम उसको कपाल कुहर में भूमध्य केंद्र पे लेकर जाए। लंबा होगा तभी तो हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ऊपर की तरफ जाकर स्पर्श होगा, तब हम जो अमृत का पान कर पाएंगे। इसीलिए हम दोहन करते हैं, ताकि जीभ आपकी लंबी हो, ताकि जीभ भूमध्य केंद्र को स्पर्श कर सके। श्रीवास भट्ट ने ऐसा बतलाया है। और क्या बतलाया है कि खेचरी पटल में परमेश्वर ने बताया कि तीक्ष्ण साफ और निर्मल शस्त्र ले, किसके समान? विष्णु ही पत्र हो या उसके जैसा कोई भी चीज, जरूरी नहीं है कि विष्णु ही का पत्र हो, उसके समान कोई भी निर्मल अस्त्र हो जो हम काटन कर सकें। जिह्वा का बात काटने की बात करी है। लंबिका, जीभ को बाल भर काटने से हृदय प्रदेश में इस ग्रंथि खुलती है, ये मैंने बतलाया। कौन कह रहे हैं? श्रीनिवास भट्ट कह रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे मैं अभी पूछता हूं, मैं जिनसे पूछूंगा वही माइक अनम्यूट कीजिएगा, ठीक है? कह रहा है कि हृदय प्रदेश में ग्रंथि खुलती है, यहाँ बताइएगा। हिमांशु बताइए कि कौन सी ग्रंथि की बात कह रहा है यहाँ पे? हृदय प्रदेश में कौन सी ग्रंथि है? विष्णु ग्रंथि। कौन सा? विष्णु ग्रंथि। विष्णु। अशरफ बताइए आप। जी सर। अशरफ। जी सर, याद नहीं। कौन सी ग्रंथि का है? सर याद नहीं सर। ये ध्यान नहीं। प्रियंका कुशवाहा जी हैंड रेज कर रहे हैं, बताइए। विष्णु ग्रंथि है सर। विष्णु। प्रियंका कोटनाला जी वेरी क्लोज, बताइए। सर ये जो हमारे हृदय के पास जो चक्र होता है, अनाहत चक्र। अनाहत चक्र ये है, लेकिन ग्रंथि कौन सा? ये चीज मैंने हठप्रदीपिका के चौथे उपदेश में भी था, बताया था कि चक्रों के साथ, ठीक है, आप वहां पढ़ेंगे तो मिलेगा। 3 प्रकार की ग्रंथि होती है। चलो मैं फिर से बता रहा हूं। अनाहत बिल्कुल सही है, लेकिन अनाहत में होता है ब्रह्म ग्रंथि, ठीक है? 3 ग्रंथि है, याद रखिए। अनाहत और विशुद्ध, विशुद्धि और आज्ञा चक्र। मैंने उल्टा पुल्टा लिख दिया, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले अनाहत जो है, हृदय प्रदेश जो है, वो होता है हमारे ब्रह्म ग्रंथि का भेदन, अनाहत में ब्रह्म। और विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है विशुद्धि में। और आज्ञा में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। ये याद रखिएगा। ओके, क्लियर है सबको? तो यहाँ पे सर एक बार और रिपीट कर। देखो 3 ग्रंथियां होती हैं। यहाँ पे कह रहा है हृदय प्रदेश में ग्रंथि खुलती है। देखो थोड़ा सा अजीब है कि सर ये तो जीव को ऊपर ले जाने वाली बात है, कहीं ना कहीं तो हमारे आज्ञा चक्र पे होना चाहिए, लेकिन वही श्लोक में है, हम वही कंसिडर करेंगे जो कह रहा है। हृदय प्रदेश की बात हो रही, तो हृदय प्रदेश मतलब यहाँ पे है कौन सा चक्र? अनाहत, अनाहत चक्र। यहाँ पे अनाहत में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, ठीक है? तो कौन सी ग्रंथि खुलती है? ब्रह्म ग्रंथि खुलती है। ये हो गया अकॉर्डिंग, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं
दूसरे ग्रंथि का। अनाहत के बाद विशुद्धि गर्दन, यहाँ पे होता है विष्णु ग्रंथि का भेदन। विशुद्धि में विष्णु विधि से याद रखना, विशुद्धि विष्णु ग्रंथि का भेदन। और थर्ड होता है आज्ञा चक्र रुद्र, यहाँ पे होता है रुद्र। रुद्र का मतलब वैसे भी हम सिद्ध शिव जी से समझते हैं, शिव जी रुद्र रूप है शिव जी का। और शिव का स्थान कहाँ है? आज्ञा के पास, दोनों भूमध्य के पास, है ना। तो इसीलिए हो गया आपका आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि आएगा। क्लियर है आप सबको? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सबको ब्रेक हो रही क्या? यस सर। नो चलिए अभी सर। नहीं होगा, अभी ठीक। सर एक बार रिपीट कर दीजिए आपने क्या बताया है वो। फिर से रिपीट कर दूं? देखो, अनाहत चक्र मध्य प्रदेश में जो ग्रंथि का भेदन होगा, अनाहत में वो होगा ब्रह्म ग्रंथि का, ब्रह्म ग्रंथि का। और विशुद्धि में विष्णु ग्रंथि का। और आज्ञा में रुद्र ग्रंथि का। भी याद, भी से एक याद कर लोगे ना तो बाकी। और देखो आज्ञा तो यहाँ पे है, रुद्र का स्थान, रुद्र मतलब शिव का स्थान। ठीक है, इस तरह से आप याद रखना। क्लियर बात सबको? अब लास्ट में पूछ लेना। 138 दिन जिनको कंफ्यूजन हो लास्ट में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहे कि दत्तात्रेय कौन है? ये विष्णु के भक्त, बहुत बड़े भक्त हैं विष्णु के, दत्तात्रेय। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जीव को पटक कर कपाल को घर में लगावे और दृष्टि को मध्य में ले जाए। यही खिचड़ी मुद्रा कहलाता है। जीव को हमने कपाल को घर में लेके गए अंदर, भूमध्य, और दृष्टि कहाँ है? दोनों भावों के बीच को हम कहते हैं भूमध्य दृष्टि। ठीक है, आज्ञा चक्र के पास दोनों भावों के बीच इसको कहते हैं। तो याद रखना है क्या? दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? भूमध्य में होनी चाहिए। लाभ कि भाई खिचड़ी मुद्रा के अभ्यास से साधक को रोग, मृत्यु, बुढ़ापा, जड़ता जड़ता से पीड़ित नहीं होता। और क्या? निद्रा, क्षुधा, तृष्णा मतलब भूख, प्यास, निद्रा, मूर्छा आदि नहीं सताता है ना। ये लाभ हो गया, लाभ याद कर लेंगे आप। और क्या कह रहा है इसमें कि जो कोई खेचरी मुद्रा का अभ्यास करता है वो रोगों से पीड़ित नहीं रहता, रोग से मुक्त हो जाता है। वो कर्मों में आसक्त नहीं रहता, वो कर्मों से भी में लिप्त नहीं होता। भाई कर्म में आसक्त होने का मतलब क्या है? जरा मरण के बंधन में बंधना, है ना। कर्म में आसक्त का मतलब ही यही है कि जरा मरण के बंधन में बंधे रहना। और जो कर्मों में आसक्त नहीं रहता मतलब वो जरा मरण के बंधन से मुक्त हो चुका है, उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। जो असमय जो मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु होती है, वो भी नहीं होता। ये देखो हर पत्रिका में भी था कि काटन चालन को हम तीनों का जीव को हम बढ़ाते हैं और मध्य स्पर्श कराते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है कि उपरोक्त मत स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि काटने की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं मिलता है, साधारण व्यक्ति को भ्रम हो सकता है। बिल्कुल, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, लेकिन ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप इसके पीछे। देखो हम कहीं ना कहीं परीक्षा के दृष्टिकोण से ज्यादा फोकस्ड हैं पर कि हमें क्या पूछा जाएगा वो सब, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए चीजों की। गुरु के निर्देशानुसार अब मैं संकेत का वर्णन कर रहा हूँ। संकेत एवं श्रृंखला को छोड़ते हुए कि चीज कैसे सिद्ध होती है। अब देखो आता है मजेदार चीज, संकेत के बारे में कह रहा है। ठीक है, कि संकेत के लक्षण बोला है। अच्छा, कोई बता सकता है कि ये किसके लिए कह रहा है? संकेत का मतलब क्या है? ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ये चीजें, ये श्लोक?
खेचरी की सिद्धि के संकेत। हम्म। जैसे अच्छा खेत चलो ठीक है, खिचड़ी मारती देख संकेत है, ठीक है, कुंडलिनी के लेकिन लिए, नथ के लिए, मैं कुंडली ये के लिए। पूछ रहा हूँ, ये जो संकेत है ना, संकेत के लक्षण, कि सांप की तरह गोलाई में दो चेन की श्रृंखला, एक सिर जीवा पर को। 6 दस्ती लंबी लंबिका को सफलता प्राप्त हो, ये जो चीजें है ना, इनकी जो क्वालिटी बता रही है, किसके बारे में कह रहा है? कि सांप की तरह होनी चाहिए, गोलाई में होना जीव। चाहिए। हाँ जी। टंग सर टंग के जीव बारे में जीवा। बताओ। कोई बता सकता है? एनीवन? गलत? सर आपको आवाज आ रही है? हरिओम सर। सोचिए सोचिए। सर जीवा। जीप के सर बारे सर में। को आवाज नहीं आ ना। कुंडली से। चलिए मैं ही बता देता हूँ। ना जी, ये जो है सुषुम्ना के लिए प्रयुक्त हुआ, ठीक है, सुषुम्ना के लिए। आप देखो, आपने मैं एक इमेज बता रहा हूं आपको, मिनट आप होल्ड कीजिए। ऐसे कोई आदमी बैठा हुआ मेडिटेटिव पोज में, ये ड्राइंग अभी इसमें अच्छी नहीं लगी। ऐसे बैठा हुआ है कोई, ठीक है, और आपने इमेज देखा होगा, इस तरह से बीच में चक्र है, इस- और ऐसे, हाँ, इस सर वाइट वॉइस को एकदम क्या? ब्रेक हो रही है। यस सर। यस सर। सर कुछ भी समझ नहीं स्क्रीन आ भी रहा। शो नहीं हो रही है। अब ठीक है? नो ठीक सर। है आवाज? हेलो? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपकी। ठीक है, आप देखो, आपने देखा होगा इस तरह से इमेज टाइप को बैठा हुआ और बीच में चक्रों के साथ मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आदि, इस तरह से चक्र रहते हैं, और बगल में इस तरह से सर्कल बना सर रहता है। वॉइस ब्रेक हो सर्कल रही है एक्चुअली क्या आपकी। है? सबको बड़ी गोली की आवाज? जी सर। यस सर। स्क्रीन भी दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, स्क्रीन को मैंने बंद किया है। अच्छा ओके ओके, एक मिनट। अभी थोड़ा सा मेरा मोबाइल, आपका क्या, अरे यार आप यूज कर रहे हैं? हाँ जी, आप लोग कौन सा? कुछ सुनाई दे रहा है किसी को? नहीं, आवाज नहीं आ रही। अभी सर नहीं बोल रहे कुछ। सर लेफ्ट हो गए। हो सकता है फिर से जुड़े अभी।
हेलो। हाँ जी सर, अभी क्लियर है, आ रही अरे है आवाज आवाज। तो लेफ्ट कर गए क्या? चलो, अरे ज्वाइन कर लो, कहाँ चले गए सब लोग? वो नेट खत्म हो गया एक समय पे। चलिए अभी ठीक है, अभी जा रही है ना आवाज? जी सर, आ रही है। चलिए ठीक है। तो हम बता रहे थे स्क्रीन पर नहीं हो रहा होगा अभी ना? स्क्रीन पर खेचड़ी के बारे में बता रहे थे ना? स्क्रीन दिख रहा है सभी को? हाँ जी सर। जी सर, दिख रहा है ये वाली इमेज? जी दिखाई दे रहा है। आप ना इसमें ज्यादा मत देखिए। आप देखिए कि जैसे कि ये मूलाधार है, जहाँ पे कुंडलिनी सोई हुई है, देखो सर्कल बना हुआ है ना? और स्वादिष्ठान मूलाधार देखो यहाँ है, और मूलाधार से थोड़ा सा ऊपर सर्कल के पास यहाँ पे ये ट्रायंगल पोज में है कुंडलिनी। स्वादिष्ठान मणिपुर, इसके बाद अनाहत है, और फिर विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। ये जो तीन नाड़ियां है ना, देखो इस तरह से ईरा और पिंगला है। एक तो नाड़ी जो है यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं है, एक लेफ्ट जो है वो क्या है, हमारा ईरा है, और राइट क्या है, पिंगला है। तो इसमें मैं ड्रॉ करता हूं। ये क्या इस तरह से सर्कल रहता है, दिख रहा है आप लोगों को? हेलो। जी सर। और जी सर। बीच में क्या है, सुषुम्ना का मार्ग है, जहाँ पे चक्र है हमारे हैं, सर्कल। यही श्रृंखला होता है। पहले देखो समझो, इस श्लोक में हमने क्या देखा, श्रृंखला था, श्रृंखला बना हुआ था। खर पर सबसे ऊपर जो होता है ना, ये जो स्थान है खर पर का, मतलब खोपड़ी, सबसे ऊपर का स्थान, ठीक है। और जो लंबाई है, 6 बितस्ती लंबाई बोला है, तो ये जो लंबाई है इसको बोला है 6 बितस्ती। ये सुषुम्ना की लंबाई है। समझिए बात को, इसको है ना, समझने वाली चीज है ये, कि 6 बितस्ती लंबाई हो गया, और गोलाई में रहता है। देखो ये सर्कल बन रहा है, गोलाई में इस तरह से मूव करता रहेगा ये, ठीक है, सर्कल में। और सांप की तरह रहता है, देखो सर्प की तरह है ना, ऊपर की तरफ ये जो सर्प की तरह है। और खर पर, एक खर पर ऊपर सबसे जो भाग है ना, ऊपर की तरफ कह रहा है, खर पर एक खोपड़ी से यहाँ पे है, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। किसके लिए? सुषुम्ना के लिए बोला है ये चीजें। ओके। तो देखो यहाँ कह रहा है कि ये जो संकेत के जो लक्षण है वो क्या है, सर्प की तरह है, गोलाई में है, दो चेन की श्रृंखला। आप दो चेन है ना, एक चेन ऐसे जा रहा है और दूसरा फिर ऐसे, इसलिए कहा है इसको दो चेन की श्रृंखला। एक खर पर, ये तो सबसे ऊपर का स्थान है, सबसे ऊपर खर ऊपर की तरफ जा रहा है खर पर, या खर पर से कहीं कहीं पे कहते हैं डंडे की तरह, डंडे की तरह जा रहा। तो सुनना, आपको डंडे की तरह भी देख सकते हो आप। और 6 बितस्ती, 6 बितस्ती पूरा इसका लंबाई हो गया। यह लंबिका को सफलता प्राप्त कराती है। लंबिका मतलब खिचड़ी, और यहाँ पे इस चीज से समझेंगे, ठीक है, खिचड़ी को सफलता प्राप्त। क्लियर है सबको? तो मतलब सर जो है संकेत का यस या सर। अब कह रहा है कि श्रृंखला के घेरे में जीव को अरेस्ट, संकेत के लक्षण, ये सुसुना के लिए प्रयुक्त हुआ है, उनके ये लक्षण है, जी सर। ठीक है। अब कह रहा है कि श्रृंखला के घेरे में जीव को प्रवेश कराएं। अब जैसे ये श्रृंखला बन रहा है ना, ऊपर सुषुम्ना, उसके घेरे में ही, सुषुम्ना के मार्ग में ही जीव को लेकर, कपाल को हर में ऊपर की तरफ लेकर वही मार्ग में लेकर जाना है, या जीव सुषुम्ना में प्रवेश कराती। अब देखो ये चीज आया था पर्यायवाची इससे पहले,
लंबिका, सुषुम्नाग्र, और दो और थे ना, क्या था दो? सर मूर्ध्वा और लंबिका, अमृता। सुषुम्नाग्र, अमृता। अमृता, बहुत अमृता बढ़िया, और अमृता। और और क्या था? और मूर्ध्वा। हाँ, मूर्धवा, ऊर्ध, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सारे खिचड़ी के पर्यायवाची थे। खिचड़ी प्राप्त होने पर आत्मा देह को नहीं छोड़ती, खिचड़ी प्राप्त होने पर आत्मा देह को नहीं छोड़ती, अर्थात साधक को अकाल मृत्यु नहीं आती है। अभी हमने लाभ देखा। कल्प के अंत में सभी इच्छाओं का त्याग करते हुए आत्मा ब्रह्म स्थान में चली जाती है। कल्प के अंत में, अब देखो, जो युग होते हैं ना, उसको कल्प के रूप में समझते हैं। आप जैसे त्रेता युग है, द्वापर, इस तरह से जो अंत हो रहा है, तो कह रहा है कि कल्प के अंत में सभी इच्छाओं का त्याग करते हुए, ये जो समझ सकते हो, सृष्टि के जो अंत में, उस वक्त आत्मा ब्रह्म स्थान में चली जाती है। बहुत गूढ़ चीजें हैं, लेकिन अभी आप बस जितना है उतना बस आप समझ लीजिए इसको। नहीं तो माइंड में सब चीजें ऐसी ऐसी बातें हैं कि सर कैसे होगा, किस तरह होगा, तो उतना भी आप डीप में मत जाइए। अब कह रहा है कि जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है तो 8 प्रकार के नाद सुनाई देते हैं, साउंड सुनाई देता है। और कैसे साउंड है? हाँ, आपने वहां भी देखा था, एक अवस्था हमने देखी थी ना, याद है? आरंभावस्था, घटावस्था, यस सर, घटावस्था, परिचय परिचयावस्था, अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था। ठीक है। और वो ग्रंथि में भी था, ग्रंथि वाले चीज में भी देखा था हमने कि सिर्फ परिचय अवस्था छोड़कर बाकी सारी अवस्थाओं में ग्रंथि का भेदन होता है ना। यहाँ पे कह रहा है कि इस प्रकार की ध्वनियां सुनाई देगा जब प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होगा। मतलब जब खेचरी की सिद्धि होने लग जाती है, तब आपको इस तरह के साउंड सुनाई देगा, घंटी का, दुंदुभि का, शंख, बीना, मीनाद, मीना, बांसुरी का, तनु, बाद में छोटी घंटी का, छोटे मटके की टन की आवाज, अग्नि की तेज ध्वनि, बिजली की तेज करकराहट और तेज हवा के बहने की आवाज सुनाई देगा। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ये जो साउंड है आप इसको याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से साउंड जब खेचरी की सिद्धि होती है या प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करेगा तो कौन से साउंड आपको सुनाई देगा, तो ये सब दे सकता है, तो इसको आपको याद कर लेना है, इम्पोर्टेंट। ऐसे योगी को अगर प्राण घातक नाग जैसे वासुकी या तक्षक सांप बोलते हैं, बहुत विषैला होता है, अगर वो भी काट ले तो भी उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये लाभ हो गया, विष का प्रभाव नहीं होता, है ना। तक्षक जैसे सांप के काटने पर भी, एक दो सांप बताए, वासुकी या तक्षक आदि काट ले तो कह है कि योगी जब जो चंद्र से श्रावित होने वाले अमृत का रसपान करता है, जो अमृत का श्राव हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, तो क्या होता है, वो से मुक्त हो जाता है, लंबी आयु प्राप्त करता है, जीवनी शक्ति को प्राप्त करता है, उसका शरीर कमल के तने के भांति निर्मल हो जाता है, बहुत सॉफ्ट होता है। कमल का जो तने होता है ना, बहुत सॉफ्ट निर्मल होता है। तो कह रहा है उसके जैसा आपका शरीर हो जाएगा। लंबी जीवा जब निरंतर स्पर्श करती है तो कपाल कुहर केंद्र को, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बहुत याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार कर लीजिएगा कि जब अमृत का पान करेगा कोई साधक तो उसका कैसा स्वाद मिलेगा, ये स्वाद की बात कह रहा है। तो नमकीन, तीखा, खट्टा, दूध, शहद और घी के समान आपको स्वाद का अनुभव होगा। थोड़ा सा आप पैसेंस रखिए, हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा स्टार्ट भी हमने लेट करा है, तो 5 मिनट हमें और दीजिए। सभी नारियों का आधार जिह्वा के सिरे से जुड़ा हुआ है ना। देखो देखो, वो सिरा बंद यहीं पे इसलिए तो लगाते हैं, तो सारे ही जो नष्ट नारियां हैं उसका आधार माना जाता है। सभी नारियों का आधार जिह्वा के सिरे से जुड़ा हुआ रहता है, जहां से साधक अमृत रस का अनुभव करता है, उसका को महसूस करता है। ठीक है।
कन्यावाद, खिलावाद, रसावाद आदि से प्राप्त होने वाली सिद्धियां, खिचड़ी शास्त्रों, ये सब आप छोड़ सकते हो। भ्रिकुटी के माध्यम, हाँ ये आप याद रखिए, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी इंपोर्टेंट है कि भ्रिकुटी के मध्य में, मध्य मार्ग को त्रिकुंड, ये सुषुम्ना के लिए प्रयुक्त हुआ है। मध्य मार्ग को त्रिकुंड, सूचीहट, गोविठ, शिखर, त्रिशंखी, वज्री, आमकारी, मूर्धनाल आदि कहा गया है। जो मध्य मार्ग है, भ्रिकुटी के मध्य मार्ग को बीच का जो स्थान, वहां पे इस सब का नाम पर्यायवाची कहा गया है। क्या क्या? त्रिकुंड, सूचीहट, गोविठ, शिखर, त्रिशंखी, वज्री, आमकारी, मूर्धनाल, ये याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है ये, स्टार मार्क करके। पिंगला को कहा गया, पिंगला के पर्यायवाची शब्द सर है। ये सुषुम्ना के हाँ सुषुम्ना, पर्यायवाची थे क्या? हाँ सुषुम्ना के ही, भ्रिकुटी के मध्य मार्ग को, जो भ्रिकुटी का जो मध्य मार्ग यहाँ है और उसके जो मध्य मार्ग है सुषुम्ना, सुषुम्ना के ही पर्यायवाची है। ठीक है, अब देखो ये पिंगला, मैंने आपको बताया था ना कि इसमें हम ईरा, पिंगला और सुषुम्ना के पर्यायवाची शब्द को जानेंगे। कुंडलिनी और खेचरी, इन सब के पर्यायवाची शब्द हमने देखा यहाँ, है ना? ये सब याद कर लीजिएगा, सबको रटना पड़ेगा आपको, तो ये चीजें और कहीं नहीं मिलता है। इस तरह से कुछ कुछ चीजें बहुत डेप्थ में हट रत्नावली में दिया गया है। पिंगला के पर्यायवाची शब्द कहा गया है, पिंगला, दंभरी, सूर्या, यमुना, अक्षरा, कलाग्नि, रुद्री और चंडी। आप थोड़ा सा अपने ब्रेन का यूज करोगे तो याद हो जाएगा कि कुछ, एक तो होता है पिंगला, मतलब सूर्य का प्रतीक है, पिंगला सूर्य नारी। एक तो ये होगा यमुना, आपको पहले ही बताया था, गंगा, यमुना, सरस्वती, तो यमुना हो गया, यमुना। पिंगला तो है ही। दंभनी एक आपको याद कर लीजिएगा, दस दंभनी। अक्षरा याद कर लीजिए, कालाग्नि, कल अग्नि, मतलब सूर्य क्या है, एक अग्नि, मतलब गर्म, तो आप ये भी आप इसलिए याद सकते हो कि कालाग्नि, वो भी एक रुद्र, जो अग्नि क्या होता है, रुद्र का रूप होता है। ये भी चंडी भी उसी का समान है, रुद्र और चंडी। तो इस तरह से 2-3 बार देखोगे ना तो याद हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2-3 बार देखोगे, लिखोगे तो याद हो जाएगा, तो इसको याद कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये पूछा गया है पिछले के पहले बार कौन से ईयर में तो याद नहीं आ, लेकिन पूछा गया है, ईरा या पिंगला का था पर्यायवाची शब्द, है ना? तो इस बार सुषुम्ना का भी पूछ सकता है, खेचरी भी पूछ सकता है। अब ईरा को पर्यायवाची का, ईरा तो है चंद्र, चंद्र नाड़ी, सूर्य का जैसा पूरी सीधी वाली, ये आप याद कर लीजिएगा। यमुना था हमने पढ़ा पिंगला के लिए, तो इसके लिए गंगा हो जाएगा, और वाम बोधी, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अब कह रहा है कि गो शब्द का अर्थ, ये चीज था हमने वहां भी देखा था, हट प्रतिपा, गो शब्द का अर्थ होता है जिह्वा, और इसके कपाल कुहर में लगाने को गो मांस भक्षण कहते हैं। गो का मतलब हो गया जिह्वा, और जब जीव को ऊपर की तरफ कपाल कुहर में लेकर जाएंगे तालु प्रदेश में, तो फिर वहां पे उसको कहते हैं गोमांस भक्षण कहा है, जो कि महापापों का नाश करता है। उसे मैं कुलीन मानता हूँ, कुलीन इसीलिए भी मानता हूँ तो कि कुलीन स्त्री क्या है, नहीं उसको कुलीन मानता हूँ, इसको गुप्त भी कहते हैं, कोई भी मुद्राओं को गुप्त रखने की बात है, क्योंकि वो कुलीन स्त्री अपने संगम की चर्चा किसी अन्य से नहीं करते। जो गोमांस का भक्षण करता है और अमृत का पान करता है, ठीक है, उसको मैं कुलीन मानता हूँ। बाकी अन्य क्या है, कुल घातक है, उसको कुलीन नहीं कहते हैं। अमर वारुणी, अमर वारुणी अमृत रस है, जो कि जिह्वा के ताप के कारण चंद्र से श्रापित होता है। देखो, जब जिह्वा ऊपर जाएगा, कपाल कुहर में जाएगा, तो क्या एक उष्मा उत्पन्न करेगा, और उस उष्मा के उत्पन्न होने से चंद्रमंडल से क्या होता है, अमर वारुणी, वहां से वो टपक, मतलब गिरेगा नीचे की तरफ। अब जैसे आप देख लो कि ग्लेशियर कैसे पिघल रहा है, जैसे जैसे हीट जैसे बढ़ता है, गर्मियां बढ़ती हैं, तो देखना ग्लेशियर पिघलते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है।
बस यही कॉन्सेप्ट माइंड में रखना कि ऊपर से जैसे ही हीट बढ़ेगा, कपाल कुहर में हम लगाए जीव को, तो वहां पे चंद्रमंडल के पास एक गर्मी उत्पन्न, और उस गर्मी की वजह से, उष्मा की वजह से वहां पे क्या होगा, अमृत का स्राव वहां से वो गिरना शुरू हो जाएगा। तो तभी तो हम जीभा से उस अमृत का पान करते हैं, इसीलिए जीभा को कहते हैं कपाल कुहर में लगाने के लिए। तो ये था हमारा खेचरी। आज हमारा द्वितीय उपदेश भी समाप्त हो गया है। अब आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है तो पूछ लीजिए, अन्यथा फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे पूछूंगा इससे जो भी हमने पढ़ाया है ना। टाइम भी हो गया है। किसी का कोई प्रश्न है अभी? क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कुछ नया कॉन्सेप्ट भी आपको हठ रत्नावली में देखने को मिला होगा, हठ परिवर्तन से अलग। हाँ ईशा जी, ईशा अमला से जी पूछ रहे हैं, बताइए। सर वो जो आपने बताया कि भ्रुकुटी के मध्य मार्ग के जो पर्यायवाची बताए, सर ये भूमध्य के पर्यायवाची बोल सकते हैं इसको? भूमध्य के मार्ग बोला है, जो भूमध्य मार्ग है ना, वो सुषुम्ना के बारे में कहा गया है ना। ओके सर, तो आप दोनों ही चीजें याद रखिए। ओके सर, भ्रिकुटी मतलब दोनों भावों के बीच स्थान कहते हैं भ्रिकुटी, और वो जो मार्ग है वो तो एक जगह है, एक स्थान है। लेकिन यस, जब मार्ग की बात हो ना, तो एक रास्ता, पूरा रास्ता की बात हो रही है। वो पूरा ओके सर, सुषुम्ना के बारे में कह रहा है। ओके सर, ठीक है। यस सर। और किसी का? अनामिका जी पूछ रहे हैं कुछ, बताइए।